वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और अब वक्त हुआ है आपके ट्यूटोरियल का। आज हम सीखेंगे मार्केट रिसर्च की अहमियत। किसी भी बिजनेस की नींव उसके रिसर्च पर रखी जानी चाहिए, क्योंकि रिसर्च के आधार पर शुरू किया हुआ कारोबार लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। आज हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च के ऊपर और मार्केट रिसर्च क्यों करना चाहिए। अक्सर मैं बिजनेस पीपल के साथ जब बात करता हूँ या एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करता हूँ तो कहते हैं कि ओ जी, ये मार्केट रिसर्च जो है बड़ी कंपनी के लिए की जाती है, हम क्यों करें। मैं उनसे ये कहता हूँ, अगर कोई एक क्रिकेट टीम का एक मिसाल ले लो या एग्जाम्पल ले लो, वो टीम जब भी आती है खेलने के लिए पिच पे, तो पिच का एक निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है, ग्राउंड को चेक करना ज़रूरी होता है, उसके हिसाब से वो अपनी रणनीति बनाते हैं। तो आप जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपनी बिजनेस की, तो आपको मार्केट इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मार्केट रिसर्च करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मार्केट रिसर्च करें कैसे? तो सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करने के लिए दो चीज़ का ध्यान रखें। आप प्राइमरी रिसर्च कर रहे हैं या सेकेंडरी रिसर्च कर रहे हैं। आप प्राइमरी रिसर्च अगर कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करना चाहिए आपको। अगर प्राइमरी रिसर्च करने के लिए आपको डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करना है तो आपके सोर्सेस पता करना बहुत ज़रूरी है। पहले आप डिफाइन कीजिए कि कौन से एरिया में आपको प्राइमरी रिसर्च करना है। मतलब आप अपने कस्टमर्स के पास जाओगे या पोटेंशियल कस्टमर्स के पास जाओगे और उनसे कुछ सवाल पूछोगे। तो सबसे पहला पॉइंट, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव फाइनल हुआ है या नहीं। सो आप उसका एक नोट कीजिए कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। दूसरा, आपकी सैंपल साइज क्या होगी, आप कितने लोगों से ये रिस्पॉन्स लेना चाहते हो। तो ये हो गया सैंपल साइज। और तीसरा, आपका क्वेश्चनेयर क्या होगा। आप क्वेश्चनेयर क्यों बनाएंगे? ऑफ कोर्स आपको अगर किसी के साथ मिलना है और कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लें तो बहुत अच्छा होता है आपको कुछ चीज़ों को फ्रेम करके उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करने के लिए। तो प्राइमरी रिसर्च जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने कस्टमर्स के साथ या पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च जो है, आप एग्जिस्टिंग डेटा को लेकर अगर काम करते हैं, जैसे कि पब्लिश डेटा हुआ आपकी इंडस्ट्री के ऊपर, पब्लिश डेटा हुआ आपके कस्टमर सेगमेंट्स के ऊपर, ये डेटा को लेकर आप एनालिटिक्स करते हैं या किसी और की रिसर्च रिपोर्ट को आप बाय करके अपने हिसाब से उसके स्टडी करते हो, तो ये होता है सेकेंडरी रिसर्च। सो बहरहाल आप दोनों की डिसाइड कीजिए वेदर आप प्राइमरी रिसर्च करना चाहते हैं या सेकेंडरी रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद आपका जो कोलेशन ऑफ डेटा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वापस। एक तो है क्वालिटेटिव डेटा और एक है क्वांटिटेटिव डेटा। जो है क्वांटिटेटिव डेटा जो है, आपको एक एक्सेल शीट या ऐसे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में डाल के उसको एनालाइज करना होता है। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा जो है वो आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च से जो फाइंडिंग्स आई है उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत काम आती है। क्वालिटेटिव डेटा, फॉर एग्जांपल, आप सवाल पूछ रहे हो, आपको हमारे प्रोडक्ट्स में क्या अच्छा लगता है, आपको हमारे प्रोडक्ट्स में क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है, आप हमारी सर्विस को किस तरह से बेटर देखना चाहते हैं, हमें और क्या आपको करना चाहिए एज अ कंपनी जिससे आपको सर्विस बेटर मिले। ये सारी चीज़ें जो है ये क्वालिटेटिव क्वेश्चन होते हैं, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। अभी आप अगर सोचते हैं कि हमें पता है हमारे कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है, तो आप तो सबसे बड़े माइंड रीडर हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मार्केटिंग रिसर्च को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने की कोशिश करें, और जब रिजल्ट्स आएँ तो उसके ऊपर एक्शन लें। सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ ये होगी, अगर आपने उनके पॉइंट्स लिए और उस पर एक्ट नहीं किया तो आप जो ज़मीन से स्टार्ट किए थे उससे भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि कस्टमर ये सोचेगा ये भाई सुन के तो लेते हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ करते नहीं हैं। तो आप ये चीज़ से ज़रूर अपने आप को बचा के रखें, प्लीज़ एक्शन लें। मुझे सिर्फ एक बात बतानी है आपको, जो मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आता है, उम्र भर धूल रही चेहरे पे और मैं आईना साफ करता रहा। लेकिन इसी तरह से आप आईना साफ करना बंद कीजिए, जाइए और अपने कस्टमर से पूछिए कि आपको किस तरह की इंप्रूवमेंट्स अपने बिजनेस में करनी है। इस तरह से आप भी सक्सेसफुल होंगे, आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन याद रखिए आप